आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, ये कहां पर उत्पन्न होता है? ये है क्या? वैसे तो ये प्रत्यास्था गुणांक ही है, लेकिन इससे पहले ये बुल्क यानी कि आयतनात्मक क्यों लग गया? तो इसका मतलब पदार्थ में जो विकृति उत्पन्न हुई होगी वो आयतनात्मक विकृति होगी। अब आयतनात्मक विकृति कैसे होगी, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने यहां पर एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर में ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है? यानी कि पिस्टन के पास क्षेत्रफल है। अब इसके अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ है, तो उस पदार्थ का प्रारंभिक आयतन, वास्तविक आयतन हमने कहा V है। क्या है? वास्तविक आयतन V है या प्रारंभिक आयतन V है। अब आप इस पिस्टन पर या तो आप अभिलंब प्रतिबल लगाएं। अभिलंब प्रतिबल का मतलब दाब, यानी कि आपने ऊपर से इस पर अभिलंब प्रतिबल यानी कि दाब को लगाया, या हो सकता है कि नीचे से पदार्थ इस पर दाब लगाता, वो गैसीय अवस्था में होता। तो आपका ये जो पिस्टन था वो यहां से खिसककर अगर यहां पर आ गया है, यहां से खिसककर कहां पर आ गया है? यहां पर आ गया है। तो इतना जो हिस्सा होगा जिसे मैंने ये डॉट डॉट करके भर दिया है, ये आयतन में इसके परिवर्तन होगा, जिसे हम डीवी या डेल वी कह लें। तो इसका मतलब इसमें दाब लगाने पर, दाब पी लगाने पर जो विकृति पैदा हुई है, विकृति वो आयतन में परिवर्तन और बटे में वास्तविक आयतन यानी कि डीवी अपॉन में वी पैदा हो गई है। अब मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं। माइनस क्यों लगाया मैंने? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आयतन में विकृति जो हुई है वो आयतन में कमी लेकर के आई है, और अगर पदार्थ इस पर लगाता और पिस्टन नीचे से ऊपर जाता तो फिर इसके अंदर जो होती वो आयतन में वृद्धि होती, और आयतनात्मक विकृति जो होती वो धनात्मक होती। चलिए खैर, तो इधर देखें तो प्रत्यास्था गुणांक जो होता है आपका, प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक ये प्रतिबल बटे में विकृति होता है। तो अब प्रत्यास्था गुणांक से पहले आयतन आत्मक प्रत्यास्थता गुणांक, तो अब इसमें ठीक है, अब प्रतिबल की जगह क्या लगेगा? दाब, और विकृति की जगह क्या लगेगी? विकृति की जगह आयतनात्मक विकृति लगेगी। तो इस हिसाब से आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक को
बीटा से प्रदर्शित करते हैं। और बीटा बराबर दाब कितना है P और विकृति कितनी हो गई, ठीक है, dV अपॉन में V हो गई। ये माइनस का निशान आ गया, इसलिए यहां पर, ठीक है, बीटा बराबर माइनस का P dV अपॉन में V आ जाएगा। तो ये आयतन आत्मक प्रत्यास्था गुणांक कहलाएगा। अब मात्रक इसका भी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत ध्यान दें, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक होता क्या है। लघु विकृति के लिए, छोटी सी विकृति के लिए, लघु विकृति के लिए किसी पदार्थ पर अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल का मतलब उस पर लगाया गया दाब या उसके द्वारा लगाया गया दाब, उस पर लगाया गया दाब या उसके द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है, से जो उसके आयतन में विकृति उत्पन्न होती है, तो उस वक्त प्रत्यास्थित पदार्थों के अंदर जो गुणांक पैदा होते हैं वो आयतन आत्मक प्रत्यास्था गुणांक कहलाते हैं। और आयतन आत्मक प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वो प्रत्यास्थित पदार्थ पर लगाया गया दाब यानी कि अभिलंब प्रतिबल और उसमें उत्पन्न आयतन आत्मक विकृति के अनुपात के बराबर होता है, और इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी पदार्थ का आयतन आत्मक प्रत्यास्था गुणांक, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, कि आपने उस पर क्या लगाया, दाब, दाब लगाने से उसमें क्या होना चाहिए, आयतन में परिवर्तन, और आयतन में परिवर्तन होने से उसमें क्या उत्पन्न होगी, आयतनात्मक विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक को अच्छी तरीके से जान लिया।